वोडाफोन आइडिया पे भी आपकी राय दीजिए। वोडाफोन आइडिया आपको पता ही है, दो चीज़ें हैं, एक तो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है और दूसरा फंड रेजिंग जो कि एक्सपेक्टेड था 16 तारीख को बोर्ड बैठक थी इनकी, दोनों का इम्पैक्ट स्टॉक में देखने को मिला है। मैं नंबर्स आपके सामने जल्दी से रख देता हूँ। नंबर्स अगर आप देखेंगे ना, पहले नंबर्स दिखा दीजिए इनके कि नंबर्स में इनको मुनाफा हुआ है इस बार 51,970 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर बेसिस पे लॉस था 5,286 करोड़ रुपए का। एक एक्सेप्शनल गेन है 51,976 करोड़ रुपए का, जो कि पिछले बार अगर आप देखेंगे तो 5,290 करोड़ का घाटा था इनको। तो एक्सेप्शनल गेन हुआ है इस बार, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इनको लॉस की वजह से, लॉस के बजाय इस बार मुनाफा होता है वो दिखा है। वैसे अगर आप देखेंगे जो एक्सेप्शनल गेन है या फिर जो एक्सेप्शनल आइटम है उसको अगर आप छोड़ देंगे तो आपको घाटा जो है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। 6,368 करोड़ रुपए का घाटा था, वो 13.4% घटकर 5,515 करोड़ रुपए पर आता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल अगर आप लाइक टू लाइक कंपैरिजन करेंगे विदाउट ये जो एक्सेप्शनल आइटम है तो आपको घाटा कम होता हुआ नजर आएगा। रेवेन्यूज में एक हल्का सा 0.1% का आपको एक अपटिक नजर आएगा। अबिड्डा में 1.5% का जंप है, मार्जिन थोड़े से जंप होकर आए हैं। और आरपू में अगर आप देखेंगे जो 175 वाला आरपू था वो बढ़कर 190 रुपये पर पहुंचता हुआ दिखा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनके जो आरपूस हैं उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। और FY26 का जो लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स यानी कि जो ये वन टाइम गेन है उसको छोड़ दें तो करीब 24,000 करोड़ रुपए का लॉस जो है वो इन्होंने पोस्ट किया है। तो नंबर्स में अगर आप देखेंगे सर, एक वन टाइम आइटम है, वन टाइम गेन है इनफैक्ट, क्योंकि इन्होंने जो AGR के इनको राहत मिली है उसका रीअसेसमेंट किया है और जो प्रेजेंट वैल्यू है AGR पेमेंट्स की उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद एक वन टाइम गेन उन्होंने अपने नंबर्स में फैक्टर इन किया है, जिस वजह से ये मुनाफे में आते हुए दिखे हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये घाटे में ही है, घाटा थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि 16 तारीख को होना था, इनकी बोर्ड बैठक में बिरला साहब के यहाँ पर पूंजी यहाँ पे डालने की बातचीत थी और आदित्य बिरला ग्रुप जो कि एक प्रोमोटर एंटिटी है उनके जरिए ये वारंट्स के जरिए पैसा जुटाएंगे। कन्वर्टेबल वारंट्स हैं ये, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की जो प्रोमोटर एंटिटी है उसको जारी किए जाएंगे 11 रुपये के दाम पर। सर ये जो वारंट्स हैं वो इक्विटी शेयरों में तब्दील होते हुए दिखेंगे 18 महीने में। तो ये एक बड़ा सर फैक्टर है जो कि आज वोडाफोन आइडिया के लिए प्ले होता हुआ दिख रहा है। हालांकि पहले से एंटिसिपेटेड था, खबर ये आ गई थी आई थिंक 13 या 14 तारीख को ही कि 16 तारीख को बोर्ड बैठक होने वाली, उस वजह से हमने पिछले हफ्ते इसमें 13 रुपये 33 पैसे का नया 52 वीक हाई बनता हुआ दिखा। आज भी इसने अगर आप इंटरडे बेसिस पर देखेंगे तो 13 रुपये 5 पैसे का हाई जरूर छुआ, लेकिन बाद में अब मुनाफा वसूली हावी हो रही है। स्वाभाविक भी है सर, क्योंकि जिनकी पोजीशन थी कि ऐसी खबर आएगी उसके बाद हम देखते ही हैं कि जब खबर आ जाती है तो थोड़ी मुनाफा वसूली होती है। अब सपोर्ट कहां पे है और जिनके पास पोजीशन है सर रखी हुई है उनके लिए राय दीजिए कि क्या उनको बने रहना चाहिए, उनके लिए सपोर्ट लेवल क्या है, और जो कोई फ्रेश खरीदारी अगर कर सकता है तो वो भी राय दीजिएगा। जी बिल्कुल संदीप जी, देखिए आपने जिस तरह से जो एनालिसिस किया है अर्निंग्स का, और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हेडलाइंस है, जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, रिवर्सल है, तो वो अभी टर्न अराउंड नहीं है, क्योंकि एक मिसलीडिंग हेडलाइन हो सकती है, क्योंकि जो उन्होंने जो फैक्टरिंग किया है, जो AGR का जो पेमेंट आया, साथ में आप देखेंगे तो जो अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ है वो 3% के अराउंड ईयर है, तो वो भी अभी आप देखेंगे तो काफी पीक साइड पर है। साथ ही में आरपूस में एक पॉजिटिव एक इम्पैक्ट है, करीबन 175 का आरपू था, 190 हुआ। और अब जैसे जैसे देखेंगे तो टेलीकॉम कंपनीज अब अपना जो यहाँ पर प्राइसिंग है वो बढ़ाती जा रही है, तो यहाँ पर आरपू और इम्प्रूव होने की यहाँ पर गुंजाइश है। सबसे बड़ी चीज जो मार्केट यहाँ पर देख रहा था वो है जो फंड रेजिंग जो प्लान्स थे, तो वो फंड रेजिंग प्लान अप्रूव हो चुके हैं, और यहाँ पर आपने जिस तरह से बताया उस तरह के 4730 करोड़ का जो फंड रेजिंग जो पहला है वो हो रहा है। साथ ही में आप देखेंगे तो अभी भी जो AGR का जो बर्डन है करीबन 2 लाख करोड़ का ऑब्लिगेशन अभी भी कंपनी पर बना हुआ है। और जो अब मार्केट का जो नजर रहेगा वो है नया नेक्स्ट सब्सक्राइबर बेस कैसा बढ़ रहा है, 5G का जो रोल आउट है वो किस तरह से एग्जीक्यूशन कर पाते हैं। और साथ ही में अभी भी आप देखेंगे तो जियो और भारती के जो यहाँ पर कंपैरिजन करें तो अभी भी उनका जो सब्सक्राइबर बेस है वो लो है, हम्म। तो मिक्स बैग है। इसीलिए मार्केट में आप देखेंगे तो करीबन 4% के अराउंड यहाँ पर डाउन चल रहा है स्टॉक। इतने अच्छे अर्निंग्स आप अगर ऑन द फेस ऑफ इट अगर लग रहे हैं, बट आप जैसे चार्ट अगर टेक्निकली आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर 840 के अराउंड आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बेस है। हमने लास्ट टाइम भी जब मन लाइन पर बात की थी तो यहाँ पर बताया था कि अब एक टर्न अराउंड है और यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर हो रही है। पहला उस बार हमारा जब टारगेट था करीबन 11-11:30 के आसपास, तब फिर से स्टॉक में गिरावट देखी गई, बट 840 का जो बेस है वो यहाँ पर बेस यहाँ पर संभाला है स्टॉक में, और अब यहाँ पर नई फ्रेश खरीदारी आ रही है। तो डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे ऑन अ लॉन्गर टर्म या शॉर्ट टर्म पर बेसिस पर, तो यहाँ पर हायर है हायर लोस चल रहा है। और यहाँ पर अगर कोई भी गिरावट आती है तो करीबन 1150 11 के जोन में अगर स्टॉक आता है तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है विद स्टॉप स्टॉप लॉस ऑफ 950, आप वहां पर एंट्री कर सकते हैं। स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है, करीबन लास्ट आप वीक देखेंगे तो करीबन 15% के अराउंड एक मूव अप मूव था, काफी अच्छे गेन से इन्वेस्टर्स को, तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है।
स्टॉक 1150 11 के जोन में आता है तो बिल्कुल आप नई फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। 11:30 से 11 का आप इंतज़ार कीजिए, इस रेंज में आपको मिले तो आप फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा आपका 9.5 रुपये का। और टारगेट सर आप क्या एक्सपेक्ट करके चलना है इसमें? जो अभी स्विंग हाई जो बना है संदीप जी करीबन 13.35 के अराउंड, और दूसरा एक स्विंग हाई रहेगा जो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो करीबन 14.50, तो करीबन 14 से लेके 15 के टारगेट पॉसिबल है। 13.35 रुपये, 14 रुपये और 15 रुपये, ये 3 टारगेट्स हैं जिसके जी लिए आप चाहें तो वोडाफोन आइडिया में फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा नीचे आने दीजिए, 1 रुपये से 1.5 रुपये का अगर नीचे आपको फॉल मिलता है 11:30 से 11 की रेंज में, 9.5 रुपये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा, 13.35 रुपये, उसके बाद 14 रुपये और फिर बाद में 15 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर सर जिनके पास पोजीशन खड़ी है उनके लिए भी स्टॉप लॉस यही है 9.5 रुपये का ही? जी बिल्कुल, अगर उनके पास पोजीशन है तो आप बिल्कुल गिरावट में ऐड करिए, या फिर एक बार यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुक करके वापस लोअर लेवल पर एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, दोनों तरह से आप चाहें तो अपनी पोजीशन थोड़ा सा आप ट्वीक कर सकते हैं, या तो 9.5 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, या तो फिर थोड़ा स्टॉप लॉस अगर आपको डीप लग रहा है तो अभी आप थोड़ा सा अपनी पोजीशन हल्की करके नीचे में आपको मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, थोड़ा सा न्यूज़ से पहले भी काफ़ी ज़्यादा इसमें पोजीशन बन गई थी, तो आप नीचे में और ऐड कीजिए और आपका स्टॉप लॉस का लेवल 9.5 रुपये के आसपास का होगा।